हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिता। ऐसे ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो इससे पिछले हम बेसिकली हम सुन रहे हैं आसुरी गुणों के बारे में। तो इससे पिछले में बताया था कि आसुरी गुण वाले वो लोग होते हैं जो कहते हैं संसार का कोई आधार नहीं है, इसके पीछे कोई है नहीं। जैसे कि आप एक बगीचे में घुसो और आपको कोई बता दे कि इस बगीचे का कोई मालिक नहीं है। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं, आपको अलग अलग फल दिख रहे हैं। हाँ, चीकू का, नाशपाती का, आम का, अमरूद का। हम्म, बड़ी सफाई वहाँ पर दिख रही है। हाँ, बड़े सारे चिड़िया वहाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस ऐसे ऐसे में कोई अगर ये बता दे कि इसका कोई मालिक नहीं है, तो आदमी क्या होता है, आदमी पागल हो जाता है, आदमी बंदर बन जाता है। आदमी तोड़ फोड़ इधर लूट खसोट चल जाती है ना। तो यही हम चाहते हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो वस्तुएं हमारे सामने हैं, हम उनको लूट पाएँ। इंसान के अंदर ही घुसा हुआ है। आपको जानते हैं कि भारत में 84 में राइट्स हुए थे, बहुत ज़बरदस्त, धर्म के नाम पे बहुत खतरनाक राइट्स। उस राइट्स में लड़ाई चाहे किसी की भी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन लोगों ने दुकानें खूब लूटी, खूब दुकानें लूटी उस ज़माने में। एक बहाना सा मिल गया सबको, क्योंकि ऐसे में ना जब पब्लिक अनरेस्ट चल रहा है, किसने लूटी जी, पता नहीं किसने लूटी जी, चारों तरफ हाहाकार था जी, कौन किसको, पुलिस किसके ऊपर केस करे। तो ये जो है इंसान का जो अंदर से चोर एक छुपा ही रहता है, मौका मिलना चाहिए, बस उसको ये पता चलना चाहिए कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, तब वो अपनी असलियत दिखाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि कोई कानून है, कोई कानून चलाने वाला, ये डराने का विषय नहीं है, ये वास्तविकता है। क्योंकि उस बागीचे के अंदर अगर इतने अच्छे पेड़ लगे हैं, अलग अलग पेड़ लगे हैं, हाँ, इतनी सफाई है वहाँ पर, चिड़ियाँ आ रही हैं, और कैसे सीजनेबल अलग अलग तरीके किसी ने पेड़ लगाए हुए हैं, कटिंग वटिंग कर रखी है, तो इसका मतलब कोई तो मालिक होगा। लेकिन हमारा मन यही कहता है कि यार एक बार बोल दे कोई मालिक नहीं है। हुँ? तो ये आसुरी लोग इसी तरीके से हैं। ये संसार रूपी बगीचा जिसमें इतने सुंदर फूल, तितलियाँ, पक्षी, पशु, इंसान, वातावरण, फल, अनाज, आसमान, न जाने क्या-क्या। इस सुंदर बगीचे को देख के हमें कोई अगर ये बोल दे कि इसका कोई मालिक नहीं है, जो करना है करो, जो लूटना है लूटो, जो खाना है खाओ, कल किसने देखा है, नोबडी नोज़। सो ऐसे होते हैं आसुरी लोग। तो ये जो आसुरी लोग हैं, हाँ, जो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, इसका क्या होता है, ये ऐसे निष्कर्षों का अगर अनुगमन करते हैं, कहीं से भी कोई किताब में अगर कोई ऐसा लिख दे, उनको ऐसी ऐसा कोई आदमी चाहिए, जस्ट कोई ऐसा आदमी जो कुछ बोल दे, भगवान नहीं है, सारे गुरु ढोंगी हैं। हाँ हाँ हाँ, हम तो यही कहते थे, सारे गुरु ढोंगी हैं। हाँ, बस कोई व्यक्ति चाहिए उनको। एक्चुअली में वो पिक्चर बनाने वाले का भी दोष नहीं है। हाँ, वो जानता है लोगों की औकात को, इसलिए वो ऐसी पिक्चर बनाता है। मुझे पता है बहुत सारे दीवाने हैं ऐसे, मैं बस बोलूँगा मेरे पीछे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। पीछे इतिहास में ऐसी पिक्चरें आई जिन्होंने ऐसा साबित किया कि ये सब रीति रिवाज, ये सब साधु लोग सब चरस गांजा पीते हैं, सब ढोंगी हैं। अब कुछ तो ढोंगी हर चीज़ में होते ही हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब नहीं है सभी, कुछ डॉक्टर खराब होते हैं, इसका मतलब सभी, इसका मतलब नहीं है सभी खराब हैं। तो यही साबित कर देते हैं, और पीछे से लोग उस निष्कर्ष को फॉलो करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि दे आर, जैसे हमने बोला था कि जहाँ डिमांड होती है वहीं सप्लाई होती है। ढोंगी गुरु का मतलब है ढोंगी गुरु की डिमांड। कोई कहेगा यार ढोंगी गुरु की डिमांड कैसे हो सकती है, बोला है डिमांड। कैसे डिमांड है, हम चीप वस्तुएं चाहते हैं। हम कहते नहीं है कि ओरिजिनल कितने का है, ओरिजिनल ये वस्तु फिलिप्स की कितने की है, 4,000 की। ये कितने का मिल रहा है, 400 का, सेम आवाज़ तो दे रहा है, ये दे दो, है ना। जनरली हम चाहते हैं कि ओरिजिनल चीज़ क्या करेंगे लेके। उसी तरह से ओरिजिनल गुरु क्या कहता है, ओरिजिनल गुरु कहता है 4 नियम का पालन करो। ओरिजिनल गुरु कहता है 16 माला करो, कल सवेरे जल्दी उठो, ये सेवा करो, ये सेवा करो, श्रवण रोज करो, कीर्तन करो, साधना मैसेज भेजो। ये तो टू मच है, बहुत महंगा है। सस्ता गुरु मिलेगा क्या, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ खाने का रिस्ट्रिक्शन, जो मर्जी खाओ, पहनने का कुछ नहीं, मंत्र जपने का नहीं, जो आपको ठीक लगे उसका मंत्र जप लो। साधु जी बहुत धन्यवाद, आप कमाल हैं, आपकी कृपा परम्पार है। तो डिमांड है तो सप्लाई है।
तो ऐसे गुरु की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड है, इसलिए समझिए। तो ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, तो ये होते हैं आसुरी लोग, जो ऐसी सस्ती चीज़ें जाते हैं जहाँ कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। हाँ, इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, बुद्धिहीन है, ऐसा प्रभु, ये ऐसा भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल साहब, नष्ट आत्माना अल्प बुद्धया, आत्मज्ञान खो दिया है। जो सबसे हल्का है वही सबसे अच्छा लगता है इनको, जो सबसे हल्की बात बोले। हाँ, जो हमारे को, हमारे बिजनेस को फल फूलने के लिए कोई टोटका बता दे बस। आज बिल्ली को हरी मिर्ची खिला देना, आज गोलगप्पे में लाल पानी डालना, नीला पानी, ऐसे भी गुरु चले और बड़े फेमस हुए टीवी में, ऐसे ऐसे टोटके बता देते हो। मज़े आ गए कि गोलगप्पे भी खा लो, लाल पानी पी लो, एक दिन हरा पानी पी लेंगे, काम बन रहा था, हमें क्या दिक्कत है। तो एनीवे, ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष जो ये आसुरी लोग निकालते हैं, बिना ये मानते हुए कि शास्त्र कोई चीज़ है, भगवान कोई चीज़ है, गुरु कोई चीज़ है। इन लोगों ने आत्मज्ञान खो दिया है, ये बुद्धिहीन है। ये ऐसे फिर ये क्या करते हैं, इतना सिंपल नहीं है, फिर ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते। ध्यान रखिए, आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं प्रभु जी, करने दो उन्हें, जीने दो उन्हें अपनी ज़िंदगी। नहीं, ये उपद्रव मचाते हैं, ये रुकते नहीं है वहाँ पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनुपयोगी भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। ये भयंकर कार्य करते हैं, ये उपद्रवी बन जाते हैं, ये रुकते नहीं है वहाँ पर। जिसके सर पर कोई नहीं होता है वो केवल बगीचे में फल नहीं खाएगा, बगीचे को नष्ट कर देगा, हर चीज़ छिन्न भिन्न कर देगा। हाँ, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति एक्सप्लॉइट करने की है प्रकृति को। इसलिए वो तो, और उसको पता है कि कोई रिएक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है संसार में, कुछ कर्म और कर्म का फल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो सब डराने वालों ने डरा रखा है। तो वो चीज़ों को छिन्न भिन्न करना छूटता है। इंसान ने ऐसे बड़े भयानक कार्य किए, आप जानते हैं, इतने भयानक काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आपको पता चलेगा तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। एक आध एग्जांपल देता हूँ मैं। प्लेग की बीमारी हुई थी, आई डोंट रिमेंबर, अर्ली 90s में शायद, बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होती यूरोप में। हाँ, ऐसा कहते हैं कि आधा यूरोप मर गया था, बहुत बड़ी संख्या में। ये जो अभी कोरोना उसमें इतने लोग नहीं मरे जितने प्लेग में ज़बरदस्त लोग मरे थे। उसके बाद में क्या किया इंसान ने, सोचिए। कुछ ऐसी कंट्रीज थी, आई थिंक कुछ कहते हैं रशियन लोगों ने ऐसा किया, जिसने भी किया, उन्होंने उस प्लेग के कीटाणु को, साथ में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह के कीटाणु को, उसको बोला गया बायोलॉजिकल वीपन्स, आई बिलीव। तो उसमें उन्होंने उस कीटाणुओं को मिसाइल में डाल के उन कीटाणुओं को दूसरी कंट्री पे फेंका। सोचिए क्या सोच सकता है इंसान, बड़े खतरनाक वेपन्स बनाए। पूरी बीमारी फेंक दो, बीमारी से धीरे धीरे मरेंगे अपने आप। एक बम छोड़ा, बीमारी फेंक दी वहाँ पे, कीटाणु फेंक दिए, अब एक को लगेगा, उससे दूसरे को होगा, उससे तीसरे को, सब अपने आप मरते चले जाएंगे। खर्चा भी कम, कहाँ बारूद फेंकते रहेंगे फालतू में। और बड़ा खतरनाक चीज़ें इंसान ने करी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंसान ने करी। जैसे कि हम देखते हैं, हमने सुना 2 तरह की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होंगी अपनी किताबों में, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एक को कहते हैं हरित क्रांति, एक कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति हुई थी दूध की क्रांति, और हरित क्रांति हुई थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे। तो वो रिफॉर्म्स नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खाते हैं रिफाइंड ऑयल। अब वो नाम इतना अच्छा है, रिफाइंड ऑयल, इसको रिफाइन कर लिए, जो इसमें अशुद्धियाँ थी वो निकाल दी गई। बट सबसे वर्स्ट चीज़ है खाने के लिए रिफाइंड ऑयल। ऑल्दो हम सब्जेक्ट को कहीं और लेके चलेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी कैसे कैसे क्या क्या करता जा रहा है। यही बता रहे हैं इस श्लोक में कि भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। हमें समझ नहीं आता, हमारे सामने बड़ा अच्छा चीज़ पेश करी जाती है, रिफाइंड ऑयल। वो इतना यूजलेस चीज़ें होती हैं रिफाइंड चीज़ों को खाना, एज अगेंस्ट द ओरिजिनल क्रूड, सरसों का तेल एक्सेट्रा, दैट इज़ बेटर। हमेशा जो प्रकृति ने हमें दिया है ना, वो बेटर ही होगा। प्रकृति की चीज़ को रिफाइन करने की जरूरत पड़ती नहीं है वास्तव में। हम जब ये कर देते हैं ना कुछ जुगाड़, उससे बड़े बड़े भयंकर काम होते हैं। उसी तरह श्वेत क्रांति, जो दूध की क्रांति आई, धीरे धीरे ये इतनी बड़ी क्रांति हो गई है। अब दूध इंडस्ट्री ऐसी हो गई है कि दूध में से दूध मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसमें क्या नहीं मिलता आज की डेट में, सोच नहीं सकते हम। चलो, किसी ने आटा मिलाया, किसी ने मैदा मिलाया, किसी ने पानी मिलाया, वो सब तक तो ठीक था। किसी ने यूरिया मिला दिया, किसी ने सर्फ मिला दिया, किसी ने भैंस गाय को इंजेक्शन लगा दिए, हाँ, दूध की पैदावार बढ़ा दी। अभी कृत्रिम तरीके से जो दूध बढ़ाया,
ये दूध इतना विषैला दूध हो चुका है कि ये रोग पैदा कर रहा है। उसी तरह अनाज, हाँ, खेत में से कैसे पैदा किया जाए, काम मेहनत कम पैदावार ज़्यादा, ये डाल वो डाल, यूरिया डाल। अब कई चीज़ें पहले डलती थी, केयर ज़्यादा होती थी, गुड़ाई होती थी, खरपतवार में जो भी होता था, किसान हमेशा खेत पे ही रहता था। अब आलस आलस बढ़ता गया धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, तब ट्रैक्टर चलने लगे तो आदमी का हाथ पैर जंगने लग रहा। तो उन्होंने क्या किया, कीट होने लगे। और कीट के लिए सबसे आसान काम है, कीटनाशक डाल दो। कीटनाशक की फैक्ट्रियाँ के फैक्ट्रियाँ फैक्ट्रियों पर फैक्ट्रियाँ। अब यह हालत हो गई है कि लिटरली हम सब्जी खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं, हमें नहीं पता। हम्म? तो जस्ट ये बहुत बड़े रिसर्च हो रही है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा जहर हम दूध, हम सब्जियों के रूप में या जो भी खाने की चीज़ों के रूप में खा रहे हैं। अभी मैं को आज कोई बता रहा था, और कई सारी रिसर्च हैं, कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण है ये जो पैकेट फूड हम खाते हैं, पैकेट चिप्स, पैकेट जूसेस, जो जूस के नाम पे जूस है ही नहीं, जिसमें लिखा हुआ है बाहर कि वो जूस है ही नहीं, और हम पी रहे हैं कि ये जूस है, हम केमिकल्स को पी रहे हैं। तो ये सारी हमने डेवलपमेंट करा, ऐसी ना जाने कितनी डेवलपमेंट से, मतलब एंडलेस। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, हाँ, कि किस दिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे संसार को समाप्त कर देंगे, हमें नहीं पता। हाँ, पहले ज़माने में भी ये होती थी चीज़ें, लेकिन इतना संयम था। भगवान अश्वत्थामा ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा, भगवान ने बताया कि ऐसे इसको काट दो, उसको काट दिया, उसके बॉम्ब को ही काट दिया। तो ये कम से कम टेक्नोलॉजी थी। इतना बड़ा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप जानते हैं, इंडिया में यानी कितने लोग मारे गए, मरते गए। और रशिया में या कहीं पर वो न्यूक्लियर प्लांट फट गया, उसमें लीकेज आ गई, कितने लोग बेसर पैर के वहाँ पैदा होते रहे। जापान में जब बॉम्ब गिरे उसके बाद कितने जनरेशन तक उनकी जो आगे वाली संतानों में समस्या रही। तो मतलब ये होते हैं भयावह कार्य। AK-47 न जाने कितना, हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के नाम पे हम कहते हैं हमने डिफेंस में आज अपनी GDP का 20% लगा दिया। हाँ, अब इधर से हम डिफेंस पे खर्चा बढ़ा रहे हैं, उधर से वो खर्चा बढ़ा रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम, इज इट अ रियल डेवलपमेंट? सारे बॉम्ब बनाने में तो खर्चा लग गया। हम्म? उसके बाद में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है उससे खाना बिगड़ गया, एयर पोल्यूशन हो गया, रिवर पोल्यूशन हो गई है। अब बताइए कौन सी हमने अच्छी चीज़ करी जो हमारे से, प्रकृति आप किस चीज़ में खुश है हमसे? प्रकृति की हालत देख के लगता है कि हमने बिल्कुल उसका शोषण कर दिया है। हम्म? यही बता रहे हैं श्लोक में कि अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है, केवल इसलिए कि देर इज़ नो कंट्रोलर हु इज़ कंट्रोलिंग, देर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन। हम बंधना नहीं चाहते हैं, जबकि हम बंधे पड़े हैं जन्म मृत्यु से। रोक नहीं सकते अपने आप मरने से, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर ले, रोक नहीं सकते। लेकिन हम आगे आने वाली जनरेशन्स के खाने में पानी में जहर घोल रहे हैं। हाँ, कभी भी किसी को थोड़ा समझाने की कोशिश करो तो कहता है प्रभु जी ये सब समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा? हम कहते हैं लगभग 200 साल में लगता है पानी ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा। 200 साल प्रभु जी, हम तो 50 साल जीना है। नो बडी इवन थिंक्स अबाउट इट कि आगे आने जनरेशन का क्या होगा। इतना सेल्फिश जब मनुष्य हो जाएगा तो क्या होगा? केवल इसलिए कि ये ईश्वर विहीन संस्कार है, ये जनरेशन है। केवल अगर इसको ईश्वर से प्रेम करना सिखा दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो ज़रूरत इस वक्त बड़ी अर्जेंसी है कृष्ण भावनामृत को फैलाने की, ताकि भक्ति तो करेंगे बाद में, ताकि हम अपने कम से कम जीने को सुधार पाएँ, अपने को स्वस्थ कर पाएँ, सबको स्वस्थ कर पाएँ, और अल्टीमेटली भगवान के धाम में जा पाएँ। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। तो इट इज़ वेरी इमरजेंसी। एवरीबडी शुड स्टैंड अप, खड़े होइए और कृष्ण उपदेश कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की